नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण दिन। देश आज स्वर्ण जयंती मना रहा है, लेकिन ये स्वर्ण जयंती, ये सोने की जयंती जो है वो कालिमा वाली है। ये काला सोना वाली जयंती है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आज 25 जून है और 25 जून 1975 को देश में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था और 1 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां कर ली थीं। उनमें कई बड़े दिग्गज समाजसेवी नेता जेल की यातनाएं नहीं सह पाए, या तो जेल में मरे या जेल से बाहर आने के बाद मर गए। 19 माह का ये आपातकाल था और सिर्फ कुर्सी के लिए आपातकाल लगा के भारतीय संसद के इतिहास में, जो संसद लोकसभा की अवधि होती है 5 वर्ष, उसे 6 वर्ष कर दिया गया था। 71 के चुनाव के बाद 77 में चुनाव हुए। वो भी गुप्तचर लोगों ने रिपोर्ट दी थी इंदिरा गांधी को कि आप चुनाव जीत जाएंगी, नहीं तो पता नहीं कब तक आपातकाल लगा रहता। आपातकाल के बारे में फिल्में भी बनी, बहुत कुछ पत्र पत्रिकाओं ने लिखा। आपकी जानकारी बहुत कुछ है और आज बहुत सारी जानकारी दी जा रही। हम कुछ लीक से हटके नई जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आपातकाल की जब चर्चा चलती है तो 25 जून 1975 की ही बात की जाती है कि तब के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद से ज़बरदस्ती साइन करवा लिए थे इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से 6 वर्ष के लिए उनका रोक लगा दी थी और उनकी सांसदी खत्म कर दी थी। तो ये तो सभी जानते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1971 में भी आपातकाल लगाया था, लेकिन वो 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 तक ही चला था। तो वो तो 15 दिन में काम उसका हो गया, क्योंकि बांग्लादेश का जो भारत जो विभाजन वाला युद्ध हुआ था, उस युद्ध के कारण ये आपातकाल लगाया, उसके बारे में माना जा सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सबसे लंबे समय वाला आपातकाल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था 1962 में भारत चाइना के युद्ध के समय, और वो 26 अक्टूबर 1962 को लगाया। वो 62 में नहीं खत्म हुआ, युद्ध तो खत्म हो गया। 63 में भी नहीं, 64 में भी नहीं, नेहरू जी नहीं रहे तब भी आपातकाल रहा। और ये आपातकाल 10 जनवरी 1968 तक चला। आप समझो 6वें साल में जाके वो आपातकाल समाप्त हुआ। तो कांग्रेस ने 3 बार आपातकाल लगाया। पहला वाला आपातकाल लगभग 6 साल का रहा, मतलब 5 साल से ज़्यादा, 6वें साल में प्रवेश कर गया। दूसरा वाला 15 दिन और तीसरा वाला 19 महीने का। लेकिन जो काला आपातकाल कहलाता, बाकी 2 आपातकालों की चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि इस आपातकाल के दौरान तानाशाही की सारी पराकाष्ठा कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी लांग गई थी। और देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और ये भी उनके बारे में कहा गया था सी इज ओनली मैन ऑफ द पार्लियामेंट। अब समझो कैसे कैसे विभूषण उनको दिए गए थे। तो खैर आपको एक चीज़ और बताते हैं, आपातकाल बदनाम 1 लाख से अधिक प्रसिद्ध हस्तियों को गिरफ्तार किया गया था बिना कोई कारण के। मीसा जैसा कानून था। मीसा लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम रखा था ताकि वो उस यातना को न भूलें। लेकिन कुर्सी जो न कराए वो कम है। आज उसी कांग्रेस की गलवहियाँ हैं। राहुल गांधी संविधान बचाओ आंदोलन चलाते हैं, जेब में संविधान को लेके चलते हैं। और जबकि 42वें संशोधन के द्वारा उसी संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, जो कि संविधान की आत्मा कहलाती है और जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था,
उसमें बिना किसी बहस के वो संशोधन कर दिया गया और उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द की एंट्री करा दी गई 76 में। लेकिन 1971 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया इंदिरा गांधी ने, एक एनजीओ जिसकी ताकत क्या कहा जाए, वक्फ बोर्ड बनाया जिसके नाम पर त्राहिमाम हो रहा है। तो खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन काला कानून अगर कहा जाता है, किसानों के लिए मोदी सरकार बनाए, नोटबंदी करे, कोई भी जो एक तरीका है उस नियम कानून के अंतर्गत अगर संसद में कोई कानून मोदी सरकार बनाती है तो तत्काल 1 मिनट में उसे काला कानून बता दिया जाता है। जबकि प्रियम्बल को संशोधित करना देश में सबसे बड़ा काला कानून है, अगर कोई काला कानून होता है तो हमने कहा संक्षेप में ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आज कहने को तो स्वर्ण जयंती है, क्योंकि 50वें वर्ष को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो अब क्या कहा जाए, अब ऐसी उम्मीद तो नहीं, उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल बना, लेकिन मोदी सरकार ने आपातकाल नहीं लगाया, वाजपेयी सरकार ने भी नहीं लगाया था कारगिल युद्ध के समय। और अभी किसान आंदोलन और जाने किस किस तरह के आंदोलन हुए जिसमें देश में भीषण दंगा फसाद कराने की कोशिश की गई थी, तो उस समय भी मोदी सरकार ने आपातकाल नहीं लगाया। तो आपातकाल के बारे में क्या कहा जाए, कहने लायक कुछ नहीं, क्योंकि नाबालिग लोगों की भी नसबंदी कर दी गई थी, कोटा दिया गया था, लोग बरगला के, फुसला के, बहला के, ललचा के जाके नसबंदी धोखे में करवा देते थे। कई नवयुवकों की नसबंदी हो गई थी जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, लोग घरों के बाहर निकलने से डरते थे। तो क्या कहा जाए, बहुत महिमा है, हमें तो याद है उस दौर की। आप लोग भी जो हमारे पेंशनर मित्र हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें भी ये याद होगा। तो कमेंट्स लिखें, हम इस तरह की वीडियो बनाते